अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी काशिफ। आज मैं लेके आया हूं आपके पास एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मैच्योरिटी। दोस्तों, मैच्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये होती क्या है दोस्तों? मैच्योरिटी एक उस हालत का नाम है कि जब आप में हौसला पैदा हो जाए कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दें और आप लोगों की बातों का असर लेना छोड़ दें। इस चीज़ का नाम होता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी बेसिकली एक ऐसी हालत होती है कि जिसमें आपको दुनिया की समझ आ जाती है, और ये कभी छोटी उम्र में नहीं आती। ज़िंदगी में मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन एक्सपीरियंसेस से आप बहुत कुछ सीखते हैं। आपको पता चल जाता है कि ज़िंदगी में मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है। और जब आप ये चीज़ जान जाते हैं तो दोस्तों आप एक मैच्योर शख्स कहलाते हैं। तो मैं आपको आज कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि मैच्योरिटी में आपके साथ अटैच हो जाती हैं। मैच्योरिटी इन चीज़ों को लेकर आती है। नंबर 1 है इमोशनल इंटेलिजेंस। सबसे बड़ी चीज़ आज के दौर में इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत वैल्यू है, बहुत वक़्त है, बहुत कीमत है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमारे मज़हब में बार बार बताया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम्हें गुस्सा आ जाए तो कोई फ़ैसला मत करना, कुछ देर इंतज़ार करना। जब गुस्सा चला जाए तुम अपने दिमाग की सही हालत में वापस आ जाओ तो फिर कोई फ़ैसला करना। इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली ये होती है दोस्तों कि जिसमें आपने गुस्से में या कोई भी ऐसी कंडीशन जो ख़राब हो उसमें कोई फैसला नहीं करना, और उसमें आपने अपने टेम्पर को लो रखना है, हिम्मत हौसले से उस चीज़ को बर्दाश्त करना है और फिर कोई फैसला लेना है। इमोशनली चीज़ों के साथ खुद को अटैच नहीं करना। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो इमोशनली इंटेलिजेंस थे। उन्हें पता था कि हमने गुस्से की हालत में या जब हालात बिगड़े हुए तो कोई फैसला नहीं करना और आराम से चीज़ों को देखना है। मैच्योरिटी अपने साथ दूसरी चीज़ लेकर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। जो भी पर्सन मैच्योर होता है उसे पता होता है कि मैं जिम्मेदार हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि किसी भी शख्स की कितनी कीमत है, तो उन्होंने फरमाया कि जो जितना जिम्मेदार है उतनी उसकी कीमत है। इसका मतलब है कि जो जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो उतना ही ज़्यादा मैच्योर है। अकाउंटेबिलिटी जब आप में आ जाए, आपको पता हो कि मैं जो भी काम कर रहा हूं उसके लिए मैं अकाउंटेबल हूं, मुझसे इसके बारे में पूछा जाएगा, और जो भी मैं काम कर रहा हूं इसका मेरे पेरेंट्स, इसका मेरे बच्चों, इसका मेरी फैमिली के ऊपर असर होगा। जब आप में ये चीज़ आ जाए तो याद रखें, समझ लीजिएगा कि आप मैच्योर हो गए हैं। और दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। चाइल्डहुड में जब आप बच्चे होते हैं आपको नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है और कौन सी चीज़ नुकसानदेह नहीं। जैसा कि बहुत अक्सर बच्चे छोटी उम्र में सिगरेट का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़े मैच्योर होते हैं, अडल्टहुड में जाते हैं, उन्हें समझ आ जाती है कि शायद ये हम गलत कर रहे थे, हमें ये नहीं करना चाहिए। बचपन में चाइल्डहुड में बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो ऊंची आवाज में बात कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा अडल्टहुड में जाते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, उन्हें थोड़ी सी समझ आती है, कुछ एजुकेशन आती है, तो उन्हें समझ आ जाती है कि ये हम गलत कर रहे थे, हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये एक मैच्योरिटी की ही हालत होती है। और चौथा स्टेप है मिस्टेक्स एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। जिंदगी में याद रखिएगा कि मिस्टेक्स इंसान करता है उसका मतलब ये नहीं होता कि वो हिम्मत हार जाए और वो ये समझे कि मैं इन गलतियों का अजाला नहीं कर सकता। बेसिकली ये मिस्टेक्स एक लर्निंग होती हैं, और ये इन मिस्टेक्स से सीखने का नाम ही मैच्योरिटी है। अगर आप अपनी मिस्टेक्स से नहीं सीखेंगे, आप इन मिस्टेक्स को एक एक्सपीरियंस के तौर पे नहीं लेंगे, तो याद रखिए कि आप सारी जिंदगी मैच्योर नहीं हो सकेंगे। अगर आपने इन मिस्टेक्स से कुछ सीखा तो आप मैच्योर हैं। दोस्तों इट वाज मी काशिफ, ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा।